Good morning students. Today in this video we will study examples of continuity based on definition from the chapter Limit Continuity and Derivability of the book Calculus of Jeevan Sons Publications. In this video we will discuss a few examples related to various functions. जितने भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल अपने लिमिट के बाय डेफिनेशन वाले एग्जाम्पल से ही सिमिलर लगेंगे। बस कितना स्लाइटली सा चेंज आता है यहाँ कि जब आप लिमिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब आप क्या निकालते थे, एफ एक्स माइनस एल, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल। ठीक है, लिमिट होती थी आपकी एल। अब यहाँ पर एल का जो रोल है वो क्या ले लेगा, एफ ऑफ ए। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी आपका सॉल्यूशन करने का मेथड, टेक्निक बिल्कुल लिमिट्स वाली ही एक्सरसाइज से सिमिलर यहाँ पर यूज होंगी। फंक्शन है अंडर रूट एक्स। आपको प्रूव करना है फॉर ईच रियल नंबर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो अब यहाँ पर एक जनरल पॉइंट की बात ना करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एवरी रियल नंबर के केस में आपको रिजल्ट प्रूव करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पॉजिटिव रियल नंबर्स ले रहे हैं, जीरो का स्पेशल केस सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फंक्शन है आपका अंडर रूट एक्स। तो अगर मैं कहूँ ए एनी रियल नंबर है ग्रेटर देन 0, अगर इस ए पर आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया ना, हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं डिस्कस कर रहे, तो अगर मैं इस पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर देती हूँ तो फंक्शन हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आपको कहा जाए ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए। तो अभी सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड, जैसे वहां पर आप निकालते थे एफ एक्स माइनस एल। ठीक है, तो एफ एक्स हो गया अंडर रूट एक्स, एफ ए हो गया अंडर रूट ए। अब आपको क्या बताया था लिमिट वाले चैप्टर में कि आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में जो भी एफ एक्स माइनस एफ ए की वैल्यू आती है उसमें से मोड एक्स माइनस ए वाला पार्ट तो सेपरेट करना है और बाकी जितना भी पार्ट रह गया है उसे कांस्टेंट नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर था अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए, आपको चाहिए एक्स माइनस ए, तो आपको ये अंडर रूट हटाना है। तो मैंने देखो रैशनलाइजेशन कर दी, ऊपर देखो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो न्यूमरेटर बन गया मोड ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस ए, नीचे बनेगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। अब इसने यहाँ पर मॉडुलस क्यों हटा दिया, क्योंकि एक्स आपका पॉजिटिव नंबर है, ए आपका पॉजिटिव नंबर है, तो उनका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉडुलस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखें ये जो 1 में ये वाला पार्ट है, अब क्योंकि ये तो वेरिएबल x को भी इन्वॉल्व कर रहा है तो हमें नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसकी जगह अगर आए भी तो सिंपल कोई कांस्टेंट नंबर आए, ऐसी कोई कंडीशन यूज करनी है। ये जो टेक्निक होगी ये हर पर्टिकुलर क्वेश्चन की वैल्यूज पर डिपेंड करेगी। हम एग्जैक्टली कोई ऐसी टेक्निक नहीं बता सकते कि जिसे आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर लो, जैसी वैल्यू आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको टेक्निक यूज करनी होगी। अब ये है 1 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। अब क्योंकि देखिए आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ए भी पॉजिटिव है, अब दो पॉजिटिव नंबर्स का अंडर रूट निकालें तो वो एक नंबर से तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि यहाँ कुछ भी इसकी वैल्यू हो तो इसमें ये एडिशनल ऐड हो रहा है तो ये लेफ्ट साइड बड़ी होगी। अब मैंने राइट साइड पर कांस्टेंट वाली टर्म को ही रख लिया, मैं रख तो रूट एक्स को भी सकती हूँ लेकिन मुझे रिजल्टिंग वैल्यू में वेरिएबल नहीं चाहिए, तो मैंने ये वाली वैल्यू रूट ए से बड़ी है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन चेंज। तो यहाँ मैंने 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए को चेंज कर दिया लेस देन इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ए से। अब ये जो रिजल्टिंग वैल्यू बच गई है इसमें कोई भी वेरिएबल अंडर रूट एक्स माइनस ए के अलावा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो अब हम कहते हैं लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी यानी गिवन रियल नंबर। तो अगर आपका मोड ऑफ एफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है, मतलब कि ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये भी लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो मोड ऑफ एक्स माइनस ए किससे लेस देन हो गया, एप्सिलॉन अंडर रूट ए से। अब देखो ये आपका डेल्टा की जगह आ गया, अब मैं इसको क्या मान लूं, डेल्टा।
तो ये आपकी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई हो गई तो हर नॉन जीरो रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि हमने a इज इक्वल टू जीरो वाला पार्ट डिफरेंट क्यों कंसीडर करा, क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ जो ये आपकी कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन आप यूज करते हुए इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये कंडीशन डिफाइन नहीं होगी, इसलिए हमने a इज इक्वल टू 0 वाला पार्ट सेपरेटली डिस्कस किया है। देखो भाई, एफ एक्स माइनस ए जब 0 हुआ तो आप f0 निकालोगे, एफ एक्स है आपका अंडर रूट एक्स, एफ ऑफ 0 0 हो गया, यानी कि इक्वल आ गया अंडर रूट एक्स के। मॉडुलस इसलिए हटा दिया मैंने क्योंकि आपका x क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस उसी के इक्वल हो जाता है। तो अगर एफ एक्स माइनस एफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन होगा तो अंडर रूट एक्स किससे लेस हो गया, एप्सिलॉन से। मुझे इधर सिर्फ चाहिए x, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो x लेस देन आ गया एप्सिलॉन स्क्वायर से। x को आप मोड ऑफ x माइनस जीरो लिख ही सकते हैं, तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया एट 0 पर। सेकेंड एग्जाम्पल, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स x sin 1 by x when x is non-zero, 0 if x is equal to 0 is continuous for every real number x। अब इस क्वेश्चन में आपको एवरी रियल नंबर पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी। तो जीरो पे एक्चुअल में थोड़ा सा 1/xy टाइप के फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम जीरो पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, फिर नॉन जीरो रियल नंबर्स पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक। तो अब जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमने सबसे पहले निकाला एफ एक्स माइनस एफ जीरो। एफ एक्स है आपका एक्स साइन 1 बाई एक्स। ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी डेफिनेशन को देखेंगे, एफ एक्स माइनस एफ जीरो जब आप ले रहे हैं तो कौन सा एक्स आपकी बात करते हैं कि जीरो के अबाउट जो नेबरहुड आपने लिया उस नेबरहुड के हर एक्स की बात कर रहे हैं। तो ये तो वो पॉइंट्स हो गए ना जो एक्स के नॉट इक्वल हैं। तो एक्स जब नॉट इक्वल टू जीरो है, सॉरी वे पॉइंट्स जो जीरो के नॉट इक्वल हैं, तो नॉट इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है आपको, एक्स साइन 1 बाई एक्स, एफ ऑफ 0 0 ही है। तो आपने मॉडुलस दोनों पे सेपरेट कर लिया। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू होता है ऑलवेज 1। ठीक है, अब क्योंकि आपका यहाँ मोड ऑफ साइन 1 बाई एक्स है तो ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स के इक्वल। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे आपका एफ एक्स माइनस एफ जीरो है तो आपको यहाँ पर चाहिए था एक्स माइनस जीरो, उसके अलावा और कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं रहनी चाहिए थी, तो वही फॉर्म आपकी आ गई है। तो अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो भी यानी रियल नंबर, देन मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ जीरो अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो मतलब मोड ऑफ एक्स भी लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने सॉल्व करके ये निकाली है। मोड ऑफ एक्स को लिख दूं मैं मोड ऑफ एक्स माइनस जीरो, और एप्सिलॉन को डेल्टा के इक्वल चूज कर ले तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि आपका एफ जो फंक्शन है वो 0 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो गया है। अब हम बात करते हैं नॉन जीरो पॉइंट्स की। तो अब आपको एक्स इंटू में साइन 1 बाय एक्स, इन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब हम अपने कुछ रिजल्ट्स को यूज करते हुए इसे प्रूव करेंगे। अब एक बात बताइए, एक फंक्शन तो मैं ले लूं x, ठीक है। अब यहाँ पर तीन फंक्शन है एक्चुअल में, एक फंक्शन है x, एक फंक्शन है आपका 1 बाई एक्स, और एक फंक्शन है साइन। तो अब देखो, इसने gx लिया है 1 बाई एक्स, hx लिया है साइन x। तो अगर h और g का मैं कंपोजिशन निकालूं तो क्या मतलब h ऑफ gx, g ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1 बाई एक्स, h ऑफ 1 बाई एक्स, मतलब h फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दो 1 बाई एक्स, तो ये क्या बन गया साइन 1 बाई एक्स। तो एक्चुअल में ये जो साइन 1 बाई एक्स है, इन दो फंक्शन 1 बाई एक्स और साइन x, दो फंक्शन की क्या है कंपोजिशन। ठीक है, अब आपको पता है 1 बाई एक्स हर नॉन जीरो पॉइंट पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। आल्सो साइन एक्स का आपने ग्राफ वैसे ही पहले पढ़ा हुआ है कि साइन एक्स फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो अब देखो एच एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस फॉर ऑल एट ऑल एक्स एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट जीरो का केस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जी एक्स की वजह से। Therefore, their composite function h of gx is also continuous function at all x except 0। कौन सा रिजल्ट यूज करा, अभी लास्ट वीडियो में कॉन्टिन्यूटी 1
हेडिंग से जो वीडियो है उसमें हमने एक्सप्लेन करा था कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन फंक्शन भी ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो इसलिए साइन 1/x हर नॉन जीरो पॉइंट पर क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। दूसरा फंक्शन कौन सा रह गया आपका, x। x कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा है कि पोलिनोमियल फंक्शन तो एवरी रियल नंबर के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो अब यहाँ पर आपका साइन 1/x कॉन्टिन्यूअस हो गया, x कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, अब यहाँ पर कंपोजिशन नहीं यूज हो रही, दो फंक्शन की प्रोडक्ट यूज हो रही है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर f कॉन्टिन्यूअस है, g कॉन्टिन्यूअस है, तो f इंटू जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो उस रिजल्ट का यूज करते हुए ये प्रूव हो गया कि f जो है आपका हर नॉन जीरो पॉइंट के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस। जीरो के लिए आपने फर्स्ट केस में पहले ही प्रूव कर दिया था, इसलिए आपका फॉर एवरी रियल नंबर ये रिजल्ट क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अब एक पॉइंट आपको नोट करना है यहाँ पर, जहां पर मैंने ये प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करा है कि अगर f और g कॉन्टिन्यूअस हैं तो आपका fg भी कॉन्टिन्यूअस होता है। ये रिजल्ट मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है, उस रिजल्ट की स्टेटमेंट को आपने यहाँ मेंशन करना है, चाहे आपकी बुक में मेंशन किया नहीं हुआ है। ऐसे ही यहाँ जब आपने कंपोजिशन वाला जो रिजल्ट यूज किया है कि f और g जब कॉन्टिन्यूअस हैं तो आपका g ऑफ f भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ये रिजल्ट की स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे प्रॉपर अपनी थ्योरम से मेंशन करेंगे, तभी आपके मार्क्स कंप्लीट आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट द फंक्शन f of x sin 1/x when x is non-zero, 0 when x is equal to 0 is discontinuous at x is equal to 0 and has discontinuity of second kind। अब आपको याद हो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड जब आप पढ़ते थे तो उसकी डेफिनेशन थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसको डिसकंटिन्यूटी का भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का। ये एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी अपने फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी लिमिट की थी उसमें किया है, वहां पर आपने प्रूव किया था एज ए क्वेश्चन कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर वहां पर 7 है, पेज नंबर 1.8 पर। वहां पर हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी है सेकंड काइंड की। तो एग्जैक्टली जो प्रूफ वहां था वही एग्जैक्टली प्रूफ इसने यहाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का किया हुआ है। तो इस एग्जाम्पल की डिटेल देखने के लिए आपको लिमिट वाली वीडियो से एग्जाम्पल नंबर 7 को दोबारा से देखना है और इसे सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर कोस 1/x, एक्स नॉन जीरो और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। आपको प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन। अगर ये बाय डेफिनेशन वर्ड ना यूज करे तो आप इसे सिंपल अपने फॉर्मूले वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर कोस 1/x, 0 पे वैल्यू है 0। अब हमें 0 पे जब इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो आपने सिंपल क्या निकालना है, एफ एक्स माइनस एफ जीरो, ठीक है। और फिर हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। ये देखिए हमने एफ एक्स माइनस एफ जीरो निकाला, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोस 1/x माइनस 0 पुट करी, माइनस 0 तो रहा नहीं क्योंकि वैल्यू रह गई है, दोनों पे मॉडुलस सेपरेट कर लिया। सेपरेट मोड करने के बाद अब एक्चुअल में सिर्फ आपको आंसर में x माइनस 0 की ज़रूरत है। तो जो कॉस और साइन वाली टर्म जहां भी आपकी आ जाए और जिनकी आपको रिक्वायरमेंट ना हो, आप इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए उसे लेस देन इक्वल टू 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस 0 लेस देन आ गया एक्स स्क्वायर के मॉडुलस के। एफ एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन है तो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, स्क्वायर से उधर अंडर रूट गया। तो ये रिक्वायर्ड आपकी फॉर्म आ गई डेफिनेशन की, डेल्टा को अंडर रूट एप्सिलॉन आप चूज करेंगे, सॉल्व करके ये आपकी कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव करना है कि कोस स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन।
एफ एक्स आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, लेट ए बी एनी रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं मेंशन तो आपको हर रियल नंबर के लिए रिजल्ट प्रूव करना है। तो एफ ए हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब हम निकालते हैं एफ एक्स माइनस एफ ए, क्या बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन को कोस से साइन में कन्वर्ट कर लिया है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइन थीटा की एक आइडेंटिटी होती है कि मोड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा होता है। ये आइडेंटिटी मैंने लिमिट्स वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन की है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन कॉस होगा तो कॉस थीटा में ये आइडेंटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन के साथ होती है। तो मैंने आपको वहाँ पिछले लिमिट वाली एक्सरसाइज में भी बताया था कि अगर मैं इस क्वेश्चन को कोस में ही सॉल्व करूं तो जो कोस ऑफ x माइनस ए आएगा उसका एंगल, मुझे अगर x माइनस ए चाहिए तो ये आइडेंटिटी यूज करूं तो डेफिनेशन से साइन अपोजिट हो जाता है। तो आपको इस टाइप के हर क्वेश्चन में कोस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आप इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए अपना एंगल यूज कर सके। तो देखो मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट करा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये साइन की एक आइडेंटिटी होती है जिससे मैंने मॉडुलस को क्या कर लिया, सेपरेट। ठीक है, इस लाइन को करने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या बताया था लास्ट एक्सरसाइज में, साइन का जिसका एंगल आपको चाहिए, जिसका एंगल आपको चाहिए तो वहां साइन थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा यूज कर लो। जिस साइन का आपको एंगल नहीं चाहिए उस पे आप अपनी ये सिंपल साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज कर लो। अब ये वाला जो है साइन मोड एक्स माइनस है, इसका आपको एंगल चाहिए तो मैं इस पे लेस देन इक्वल टू करके साइन एक्स माइनस ए को यूज कर दूं लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए से। लेकिन जो साइन एक्स प्लस ए वाली टर्म है इसका एंगल आपको नहीं चाहिए क्योंकि रिजल्टिंग में तो सिर्फ आपको x माइनस ए वाली टर्म की रिक्वायरमेंट है। तो इस टर्म को मैं रिप्लेस कर देती हूँ लेस देन इक्वल टू 1 से, फिर इसका करा एंगल से रिप्लेस, तो ये वैल्यू इससे लेस देन इक्वल टू आ गई। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपने कोस में ही सॉल्व किया होता तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाता जिससे आपका रिजल्ट प्रूव नहीं होता। तो ये इससे लेस देन इक्वल टू यानी कि एप्सिलॉन और डेल्टा को सेम लेकर आप इसमें सिंपली फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको प्रूव करना है कि मॉड एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बोला है तो मैं बाय डेफिनेशन इसे सॉल्व कर रही हूँ। कोई पॉइंट मेंशन नहीं है तो मैंने आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लिया। एफ ए हो गया मॉड ए, ये हमारा इसके इक्वल आया। अब ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि दो नंबर्स के मॉडुलस के डिफरेंस का मॉडुलस निकालें तो वो लेस देन इक्वल टू होता है उन दोनों नंबर के डिफरेंस के मॉडुलस से। तो जब ये आपका लेस देन एप्सिलॉन है तो मतलब यानी कि आपका ये राइट हैंड साइड वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन है, डेल्टा एप्सिलॉन को सेम लेते हुए आपका ये फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस प्रूफ। थैंक यू।